नमस्कार। प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग के तृतीय भाग के पश्चात उसका चतुर्थ भाग। तृतीय भाग में हमने सीखा था, पढ़ा था कि हमारे द्वारा स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत होकर सिर्फ अपने लिए संसाधनों को एकत्र करने के कारण ही हमारा समाज दुखी और पीड़ित है। आइए चलिए देखते हैं आज के भाग में किन पंक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव समाज यह सारा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरणी पर, भोग सके जो इन्हीं जगत में कहाँ अभी इतने नर। भू से ले अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, यह प्रकाश यह पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। यह धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह पालिका मृगब जीव की अटवी सघन निराली। तुंग श्रृंग ये शैल के जिनमें हीरक रत्न भरे हैं, ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं। और मनुज की नई नई प्रेरक वे जिज्ञासाएं, उसकी वे सुवलिष्ट सिंधु मंथन में दक्ष भुजाएं। अन्वेषणी बुद्धि वह तम में भी टटोलने वाली, नव रहस्य नव रूप प्रकृति का नित्य खोलने वाली। श्री दिनकर कहते हैं कि ईश्वर ने तो हमें इतने संसाधन दिए हैं कि अगर समस्त विश्व भी उनका उपयोग करे तो भी वे कभी खत्म ना हो। जल, पवन, धरती पर उत्पन्न फल फूल अन्न इतने हैं कि हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरी करने के पश्चात भी वो शेष रह जाए। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारी पृथ्वी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, किंतु उनके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। ईश्वर ने हम सबको इन सबके साथ ही बलिष्ठ भुजाएं दी हैं, एक ऐसी बुद्धि दी है जिसके माध्यम से हम प्रकृति में छुपे हुए रहस्यों को भी खोज के अपने लिए संसाधनों को एकत्र कर सकते हैं। इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है, कौन विभव जो कि पुरुष को दुर्लभ रह सकता है। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्वावरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का विलेख पढ़ा करते निरुद्धमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा ध्रुवों से पानी। श्री दिनकर कहते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो हम अपने श्रम बल से प्राप्त कर सकते हैं, अपने भुज बल से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य में कुछ भी लिखा के नहीं लाया है, वो जो भी अर्जित करता है वो अपने श्रम से अपने पुरुषार्थ से अर्जित करता है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्धमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। श्री दिनकर कहते हैं कि भाग्य के सहारे वो लोग रहते हैं जिन्हें अपने साहस पर अपने उद्यम पर भरोसा नहीं होता, वरना भाग्य में लिखा हुआ भी वो लोग बिगाड़ देते हैं। जो उनमें साहस होता है, सामर्थ्य होता है, पुरुषार्थ होता है। भाग्य बाधे आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। और मरा जब पूर्व जन्म में वह धन संचित करके,
विदा हुआ था न्यास समर्जित, किसके घर में धर के जन्मा है वह जहां आज जिस पर उसका शासन है। क्या है यह घर बही और यह उसी न्यास का धन है। यह भी पूछो धन जोड़ा उसने जब प्रथम प्रथम था। उस संचय के पीछे तब किस भाग्यवाद का क्रम था। वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनयमय दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानिमय अर्जन। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। सहज सुरक्षित रहता ये अधिकार कहीं मानव का, आज रूप कुछ और दूसरा ही होता इस भव का। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। श्री दिनकर कहते हैं कि अगर जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उनसे पूछिए कि वो इस जन्म में जहाँ पर हैं, जिस घर में, जिस संपदा का, जिस संसाधनों का वो उपयोग कर रहे हैं, क्या वो उनके पूर्व जन्म के अर्जित संसाधन हैं, और अगर हैं तो क्या ये वही धन है जो वो पिछले जन्म में छोड़ के गए थे। और जब उन्होंने पहल इनको संसाधनों को एकत्र किया होगा तो क्या उसके पीछे भी किसी भाग्य का हाथ था। उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें मनुष्य का अगर सबसे बड़ा भाग्य कुछ है तो वो उसका श्रम बल है, उसका भुजबल है, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो लोगों से कहना चाहते हैं कि भाग्य के नाम पे श्रमिकों का शोषण बंद होना चाहिए, और जो श्रम करके संसाधनों को उत्पन्न करते हैं उन्हें उनका हक सबसे पहले मिलना चाहिए। अगर उनका ये अधिकार सुरक्षित रहता तो आज हमारी वसुधा का, हमारी पृथ्वी का रूप कुछ दूसरा ही होता। सभी सुखी होते और सभी प्रसन्नता से रहते, कहीं भी राजा और प्रजा की आवश्यकता नहीं होती, सब मनुष्य मात्र होते और एक दूसरे के प्रसन्नता में प्रसन्न होते। धन्यवाद।